तो आज का हमारा टॉपिक है हम्म। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही ना आपको? हाँ, आ रही। अच्छा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज, जिस तरह हम बाकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने एमएम का बनाया, इस तरह सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी जो सबसे टॉप के ऊपर कंपनी कोड ही है। ठीक है। ठीक है, कंपनी के अंदर डिफरेंट कोड है, एक कंपनी है उसके अंदर डिफरेंट कोड है। ये वो कंपनी कोड जो हमने बनाया हुआ प्राव कंपनी कोड हम चला रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक कंपनी कोड के अंदर फिर क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। जिस तरह हमने एमएम के अंदर परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसी तरह एसटी के अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। ठीक ठीक है, है। और ठीक है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और एक होती है डिवीजन। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो असाइन कर सकते हैं। जिस तरह हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन को परचेज ग्रुप जो है वो असाइन किए, इसी तरह हम्म। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट ग्रुप जो है वो असाइन हो जाते हैं। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम कर सकते हैं कि एक लोकल का ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और एक एक्सपोर्ट का है, दो ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ठीक है। डिवीजन के अंदर अगर हमारे पास एक ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिविजन्स हैं तो हम डिविजन्स भी हम्म, इसमें मैप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इन तीनों चीज़ों के जो है कॉम्बिनेशन से बनता है सेल्स ऑफिस। हम्म। सेल्स ऑफिस जो है ओके। वो भी जो है हम सिस्टम के अंदर बना सकते हैं, और सेल्स ऑफिस के साथ इसको असाइन कर सकते हैं सेल्स ग्रुप। ठीक है। ठीक है, एक ठीक है, सेल्स ऑफिस के मल्टीपल सेल्स ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अब ठीक इससे पहले है, अगर हमने एमएम के अंदर जो पढ़ा था कि प्लांट जो है वो असाइन होता है कंपनी कोड को, ये अगर आप देखें तो प्लांट किसको असाइन है? ठीक है। कंपनी कोड को। हमने को और हर प्लांट का जो है अपना शिपिंग पॉइंट है। एक प्लांट के मल्टीपल ठीक शिपिंग है। पॉइंट जो है वो हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। अब ठीक है, जो ठीक प्लांट है, है, इस प्लांट के अपनी स्टोरेज लोकेशंस हैं। ये हम एमएम के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टोरेज लोकेशंस। ठीक है। और स्टोरेज लोकेशन, एक स्टोरेज लोकेशन को मल्टीपल जो है आप वेयर हाउस असाइन कर सकते हैं। तो वेयर हाउस ठीक है। इंडिपेंडली खुद एक मॉड्यूल है। वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस डब्ल्यूएम वेयर हाउस मैनेजमेंट, वो हमने नहीं किया। हाँ। लेकिन स्टोरेज लोकेशन के हम्म। ऊपर अलग से वेयर हाउस मैनेजमेंट भी चल जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये है जी इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने सारा बनाया हुआ है, प्लांट और उसके इसके स्टोरेज लोकेशंस। ठीक है। ठीक है, उसमें ठीक है, नहीं बनाया तो शिपिंग पॉइंट नहीं बनाया हमने। ठीक है। ठीक है, और उसमें अगर हमने नहीं बनाया तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बनाए। ये चीजें जो है अब हम एसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब इसने नीचे छोटी सी डेफिनेशन दी है कि इन एसडी हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट इज इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन एसडी हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, एलिमेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इन एफआई हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट इज कंपनी कोड। in highest organizational element in purchasing organization, and in PP highest organizational element is plant। ठीक है। इसी तरह ठीक इन है, जीओ ठीक है, ठीक, हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट इज कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है। ठीक है, ठीक उसके है। बाद अगर बात करें एसडी की कॉन्फ़िगरेशन मटेरियल की, तो हाँ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो हमें डिफाइन करना आता है। एसपीआर में जाके हम जिस तरह उसके अंदर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी कोड डिफाइन करते हैं, प्लांट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ये एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है ये हमने सिस्टम के अंदर बनाना है। हमारी जो कंपनी ऑलरेडी चल रही है, कंपनी कोड तो हमारा बना हुआ है। ठीक है। ये सारा कंपनी कोड से ठीक है। रिलेटेड है, कंपनी कोड हमारा बना हुआ है सारा। हमने उस कंपनी कोड के ऊपर बेसिकली क्या बनाना है, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू सेल्स से। सेल्स
सेल्स सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उसके जो हैं डिवीजन। सेल्स ऑफिस, उसकी डिविजन्स, ये जो हैं चीजें हमने उसके ऊपर बनानी है। फिर जो उसका ठीक है, मास्टर ठीक है। डेटा था, उसका मास्टर डेटा था हम्म। MM का मटेरियल मास्टर मटेरियल मास्टर। और वेंडर हम्म। मास्टर, ठीक है। इसका ठीक है, मास्टर डेटा भी ठीक है। मटेरियल मास्टर ही है, लेकिन वेंडर की जगह पे कस्टमर मास्टर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वहां पे चीजें हम ठीक है। परचेज कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम चीजें सेल यहाँ कर, पे बेच रहे यहाँ पे हम चीजें हैं। सेल ठीक कर, है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक SD का कॉन्फ़िगरेशन मटेरियल है इसका। ये सबसे ऊपर कंपनी कोड है, ठीक है। कंपनी कोड के नीचे सेल्स ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को नीचे असाइन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिफरेंट डिविजन असाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये इसका हम्म। सेल्स है, ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर, एक पिक्चर के अंदर आपको जो है समझ आ रही होगी इसकी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, अब SD के जिस तरह MM का एक साइकिल होता है, प्रोक्योर टू पे, P2P साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ। हम्म। इसके अंदर एक बिजनेस प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर टू ऑर्डर टू कैश। ओके, ऑर्डर टू ओके, कैश, ऑर्डर टू कैश। ठीक है। ओके। ऑर्डर टू कैश जो है वो किस तरह होता है, वो आज हम करेंगे, क्योंकि इसमें भी प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है वो हमने करना होता है। प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या चीज़ है, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले जो है हम करेंगे जी इसको, एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी से चीज स्टार्ट होती है। अगर हम सेलर हैं, ओके। कोई भी चीज हमने सेल करनी है, तो हमें क्या आती है, कस्टमर से सबसे पहले हमें आती है इंक्वायरी। इंक्वायरी के ठीक है, अंदर कस्टमर ने हमें कुछ चीजें डिफाइन की होती हैं कि उसे क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, ठीक है, और उसकी जो है डिलीवरी कब चाहिए। ठीक है, ये हमें आता है कस्टमर की तरफ से डाटा, इंक्वायरी ठीक है, का। हम ठीक है, जो बनाते हैं डिमांड, हम MM के अंदर बनाते हैं परचेज रेक्विजिशन, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम बनाते हैं कोटेशन, कोटेशन हम भेजते हैं बायर वेंडर को। यहाँ पे इंक्वायरी हमें ठीक आती है, है, हमें इंक्वायरी आती है कि भाई ये मटेरियल इतनी क्वांटिटी का चाहिए और फलां डेट को चाहिए, तो कब ठीक है, को, ठीक है। हम उसकी बेस पे सिस्टम ठीक में है, ठीक बनाते हैं कोटेशन, है। ओके। ठीक है। कोटेशन जो होती है वो विद रेफरेंस टू इंक्वायरी बनती है, उसमें हम बताते हैं मटेरियल कितन कौन सा, वो एज इट इज हाँ। मटेरियल जो उसने मांगा होता है, उसकी क्वांटिटी उसको बता देते हैं, हम्म। और उसको डिलीवरी डेट बताते हैं, ठीक है, ठीक है। साथ प्राइस भी बता देते हैं कि, क्योंकि हमने उसको ठीक है, प्राइस कोड करनी है कि भाई जो चीज़ आपने मांगी है, ये मटेरियल, ये क्वांटिटी, इस प्लांट रेट को हम इस रेट के ऊपर आप देंगे। ठीक है, ठीक है, और साथ इसको हम इसकी एक वैलिडिटी डेट भी बता देते हैं, ठीक है, वैलिडिटी ठीक है, स्टार्ट और एंड। क्योंकि मार्केट के अंदर जो ठीक है, फ्लक्चुएशंस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कहते हैं, कोटेशन के अंदर उसकी एक एक्सपायरी डेट बता देते हैं कि ये जो रेट मैं कोट कर रहा हूँ, ये फलां डेट तक का रेट है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कोटेशन बनने के बाद जैसे ही हमें कस्टमर ऑर्डर दे देता है, ठीक है, हम उस कोटेशन के बेस पे लगाते हैं सेल्स ऑर्डर,
ओके ओके। ठीक है, सेल्स ऑर्डर लगा देते हैं। तो सेल्स ऑर्डर जो है वो भी उसके अंदर ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। मटेरियल, ठीक क्वांटिटी, है। हम्म। डिलीवरी डेट। ठीक है, ठीक है। उसके अंदर उसकी जो हमारी शिपमेंट पोर्ट होती है। फिर उसके अंदर जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारी पेमेंट टर्म्स CNF FOB यूज होती हैं, वो पेमेंट टर्म्स डिसाइड हो जाती हैं। डिलीवरी डेट उसकी, उसकी प्राइसिंग रेट, ये सारी चीजें हम सेल्स ऑर्डर के साथ प्रॉपर एक जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो सिस्टम में हम एक सेल्स ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब सेल्स ऑर्डर जब लगता है तो सेल्स ऑर्डर लगाने के बाद अगर तो हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि हम चीज सेल कर रहे हैं, अगर तो हम ठीक है। हम मैन्युफैक्चरर, हम अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो हम ठीक क्या है। करेंगे, उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करके उसको सेल्स कर देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि मैन्युफैक्चरर के अंदर भी दो प्रोसेस होते हैं, मेक टू स्टॉक या मेक टू ऑर्डर। ठीक है। मेक टू स्टॉक में क्या होता है कि अगर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है, हम कस्टमर के साथ जो भी कांटेक्ट ठीक है। करते हैं स्टॉक उसको दे देते हैं। या मेक टू ऑर्डर में ये होता है कि हम फिर उस ऑर्डर के ऊपर, स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर चीज बना के उसको सेल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इंक्वायरी जब सेल ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद अगर तो स्टॉक अवेलेबल है, हमने प्रोड्यूस किया है या पहले का पड़ा हुआ है, तो फिर हम उस स्टॉक की करते ठीक हैं है। आउटबाउंड डिलीवरी। ठीक है। Outbound delivery is like outing the stock from the system. जब हम GRN करते ठीक हैं है। किसी भी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट तो हम स्टॉक इन कर रहे होते हैं। ठीक है, गुड रसीट। ओके यहाँ पे हम ओके। आउटबाउंड डिलीवरी के ठीक है। थ्रू स्टॉक आउट कर रहे होते हैं सिस्टम से। ठीक है, ठीक है। आउटबाउंड डिलीवरी के बाद हम जिस तरह अब परचेज के बाद, परचेज में हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी भी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट स्टॉक रिसीव कर लेते हैं तो उसकी हम करते हैं मायरो इनवॉइस। हम्म। ठीक है, लॉजिस्टिक इनवॉइस हम करते हैं, इनवॉइस ठीक है। वेरिफिकेशन। इसमें भी इनवॉइस होती है, लेकिन ये बेसिकली इसमें भी होती है बिलिंग। ठीक है। बिल हमने देना होता है, जिसकी ठीक बेस है। पे हमने जो पेमेंट जो है वो रिसीव करनी होती है। ठीक है, हेलो, हेलो। हेलो शेफ। जी जी, वो अच्छा एकदम से लाइट चली गई थी तो वो अचानक बंद हो गया। आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो। बिजली देखो, डेम आई है।